हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ सीडीपी जो सीटेट से रिलेटेड है उसकी कुछ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ पहले भी शेयर की हुई हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस जो हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें अटैम्प्ट किए हैं मैंने। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और हेल्पफुल तो ये बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपनी कक्षा के बच्चे जो हैं उसके भाव और विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम साधन होगा क्या होगा? बच्चों के शारीरिक जो विकास है उसकी तुलना करना, बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना, अपने विषय में जो बच्चे हैं उनकी ज्ञानात्मक जांच करना, बच्चों के अभिभावक जो हैं उनकी शैक्षिक योग्यता की जांच करना। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, बच्चों के जो भाषा जो विकास है उसकी जानकारी प्राप्त करना। मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है? स्कीनर का, जीन पियाजे का, हर्बर्ट का, फ्रीमैन का। हर्बर्ट जो है उन्होंने कहा है कि जो वातावरण है उसका प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत है उसके अनुसार शिशु अपनी मानसिक जो अनुभूति हैं उनको किस प्रकार प्रदर्शित नहीं करता है? सक्रियता द्वारा, दृश्य प्रतिभा द्वारा, भाषा द्वारा, संकेतों द्वारा। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, भाषा द्वारा। डैश से ग्रस्त जो बालक है वो पढ़ने की अक्षमता, पढ़ नहीं पाता अच्छे से, प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, डिसलेक्सिया जो है वो बच्चे की पढ़ने की जो अक्षमता है उससे रिलेटेड है। समावेशी जो कक्षा है उससे क्या तात्पर्य है? प्रतिभाशाली और जो सृजनशील जो शिक्षार्थी हैं उनकी संयुक्त कक्षा, प्रतिभाशाली और सामान्य शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा, सामान्य और अधिगम असक्षम जो बच्चे हैं उनकी संयुक्त कक्षा। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, इसमें सामान्य जो बच्चे हैं उनको भी ऐड किया जाता है और अधिगम जो असक्षम है उसको भी ऐड किया जाता है। निम्नलिखित में से क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है? रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण, घन रचना परीक्षण, जेलोटा सामान्य मानसिक परीक्षण, स्टैनफोर्ड जो बीने का परीक्षण है या वो। तो ऑप्शन बी है घन रचना परीक्षण, वो करेक्ट है। पियाजे जो है उनके अनुसार किस अवस्था जो है उसमें बालक में प्रतीकात्मक जो विचार है वो विकसित हो जाते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में जो बालक है वो प्रतीकात्मक जो विचार हैं वो विकसित करने लग जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य है? बाल केंद्रित शिक्षा आप सबको पता होगा, बाल केंद्रित जिसमें बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है, बच्चे की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से शिक्षा दी जाती है। तो उसके क्या उद्देश्य हैं? शिक्षक को आधार बिंदु मानकर शिक्षा देना, शिक्षार्थी को आधार बिंदु मानकर शिक्षा देना, अभिभावकों को आधार बिंदु मानकर या विद्यालय को। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, शिक्षार्थी को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना। पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? शिक्षण इससे सरल हो जाता है, इसमें जो है कक्षा में क्या पढ़ाना है इससे शिक्षक को ज्ञान हो जाता है, इससे शिक्षण रोचक हो जाता है, शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करने चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, पाठ्यक्रम से शिक्षक को ये पता चल जाता है कि उसे इस कक्षा में क्या पढ़ाना है। टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से जो विकलांग जो बालक हैं वो कहलाते हैं कौन से बच्चे हैं? 80 से कम बुद्धि वाले, 90 से कम बुद्धि वाले, 50 जो है आईक्यू लेवल उससे कम बुद्धि वाले या 70 से कम बुद्धि वाले। तो बी करेक्ट ऑप्शन है, 90 से जो कम होते हैं उनको कहा जाता है। बोलने के जो दोष हैं उससे संबंधित नहीं है, क्या संबंधित नहीं है? आवाज़ की समस्या, हकलाना, अशुद्ध जो उच्चारण है वो, तेज बोलने वाले। तो बोलने का जो दोष है उसमें ये ऊपर के तीनों जो ऑप्शन है वो आते हैं, डी ऑप्शन है वो नहीं आता। तेज बोलने वाला जो बच्चा है वो बोलने का दोष से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है वो प्रतिभावान जो शिक्षार्थी है उसकी है? शिक्षा की गतिविधि यदि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, वह बहुत ही तुन कमिजाज होता है,
वह रस्मी व्यवहार का होता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो ऑप्शन ई है वो करेक्ट है। कक्षा की जो चुनौती भी है वो अगर कम होगी, अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती, तो वह कम प्रेरित खुद को अनुभव करता है और ऊब जाता है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक जो कक्षा है में प्रभावी जो अधिगम है उसको बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? ड्रिल और अभ्यास है उसके द्वारा। अपने जो शिक्षार्थी हैं उनमें प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके विद्या प्राप्त करना, देना, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। उनके जो जीवन है जो उनका, उससे संबंधित करके उनको शिक्षा देना, प्राथमिक कक्षा में प्रभावी जो अधिगम है उसको बढ़ाया जा सकता है। बच्चों के बारे में कौन से कथन सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे जो है वो पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। बी समस्या समाधान करते हैं, वैज्ञानिक शोध करता है और पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो ऑप्शन ए है। निष्क्रिय कोई भी बच्चा नहीं होता, कोई ना कोई क्रिया करके वह प्राप्त करता है, वह सक्रिय होता है उस चीज में। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी विधि है? यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत जो विचार हैं उनको सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रदात्मक परिवर्तन न हो तब तक दंड का उपयोग करना, उन्हें दंड देना। पुराने जो प्रत्यय हैं उनसे किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कौन सा जो वातावरण जिसमें वे प्रभावी ढंग से सीखेंगे? जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहाँ मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की जो संज्ञानात्मक कुशलता है पर ध्यान केंद्रित होता है। शिक्षक बहुत सारे अधिगमों में आगे होता है और शिक्षार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। जहाँ उनकी संवेगात्मक जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। संवेगात्मक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। वह प्राथमिक विद्यालय का सबसे अच्छा वातावरण है जो उन्हें प्रभावित करता है। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कोए को उड़ते हुए देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में आपको क्या पता चलता है? बच्चे की जो स्मृतियां हैं वो पहले से भंडारित होती हैं। बच्चे में पक्षी का जो प्रत्यय है वो विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए जो भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। तीनों ऑप्शन करेक्ट है। जो स्मृतियां हैं वो पहले से भंडारित होती हैं, पक्षी का प्रत्यय जो है वो बच्चे का विकसित हो चुका है और भाषा के जो कुछ उपकरण है जिससे वह बता सके अपने अनुभव, उनका भी उसने विकास कर। कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अध्ययन के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती ताकि वो खुद से खुद कार्य करना शुरू कर दे? प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उन्हें निपुणता प्राप्त करने में मदद करके, साफ दिखाई पड़ने पर इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, उनमें चिंता डर पैदा करके। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। उनके व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। दंडात्मक जो उपाय हैं उनका प्रयोग करके जिससे कि वो शिक्षक का सम्मान करें। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। सीखने के लिए उन्हें जिज्ञासु बने और सीखने के लिए उन्हें सीखना पसंद करें। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने के लिए उन्हें जिज्ञासु बनाना होगा ताकि वो सीखने के लिए प्रेरित हों और उन्हें सीखना पसंद आए।
कौन सा प्रभावशाली जो उदाहरण है वो प्राथमिक विद्यालय की प्रथा का है? शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्य। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। विकास का सिर पदानुअभिमुख जो दिशा सिद्धांत है करता है, इसमें विकास किस ओर बढ़ता है? तो इसमें सीधा दिख रहा है सिर पदामुख, सिर से पैर की ओर। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक जो बचपन है उसका समय, जन्म पूर्व का समय। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, प्रारंभिक जो बचपन का समय होता है वह सबसे संवेदनशील समय माना जाता है। 6 वर्ष की लड़की जो है वो खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके दोनों जो माता पिता हैं, उसके पेरेंट्स हैं जो वो खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। इस सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों की परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होंगी। किसका परिणाम होंगी? वृद्धि और विकास का, आनुवंशिक और पर्यावरण का, अनुशासन और पौष्टिकता का, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, आनुवंशिकता का और पर्यावरण का। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गुण वाहक हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और जो उसके निकट परिवार के जो सदस्य हैं वो, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, विद्यालय और पास पड़ोस। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास है उसका मूल कारण क्या है? सामाजिक अनोक्रिया, संतुलन, मानसिक जो प्रारूप हैं उनका समायोजनकरण। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, सामाजिक अनोक्रिया। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक जो तर्क है उसके सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? वयस्क जो हैं उनके व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और जो माता पिता है उनके द्वारा दिया गया पुनर्बलन, शिक्षार्थी जो हैं उनके द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, अधिगम के लिए पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन शिक्षार्थियों के द्वारा खुद की जानी चाहिए। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा जो है वो जानकारी में वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनने वाली नवीन संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन जो करना के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन प्रक्रिया को जाना जाता है किस रूप में? समावेशन और अनुकूलन के रूप में, साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, समावेशन और समायोजन के रूप में। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में एक शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है, खोज को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, खोज को प्रोत्साहित करता है। हार्वर्ड जो गार्डनर थे उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत सुझाया कि बुद्धि को केवल आईक्यू जो है उसकी परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि जो है उनको एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं चलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपा की तरह ग्रहण करें।
लिंग है सामाजिक संरचना, शारीरिक संरचना, सहज गुण, जैविक सत्ता। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, सामाजिक संरचना। तो मैंने आप सबके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियोस के लिए कमेंट जरूर करें।